हमारे प्यारे छात्र व छात्राओं एवं जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7th का जो पाठ है उष्मा, उसके अंतर्गत हम लोग उष्मा का स्थानांतरण के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। आखिर उष्मा का स्थानांतरण है क्या? प्यारे छात्रों, आप अपने घर में देखते होंगे आपकी मम्मी या दीदी या अन्य कोई व्यक्ति चूल्हे के ऊपर कुकर, कढ़ाई या लोहे का तवा, इनको ताप के ऊपर अर्थात जब वह चूल्हा जल उठता है तो इसके ऊपर रख दिया जाता है और भोजन तैयार हो जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, आपने जो वह मम्मी की गोल गोल रोटी देखी होगी, वह रोटी उस तावा के ऊपर रखते ही आखिर कैसे पक जाता है। उस कुकर में चावल डालने के बाद वह भात के रूप में अर्थात बॉयल राइस के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाता है। कढ़ाई में सब्जी या अन्य कोई चीज कैसे पक के तैयार हो जाता है, हम लोग जानने का प्रयास करें कि यह जो पकने की जो प्रक्रिया होती है वह उष्मा के कारण होता है। उष्मा के कुछ खास नियम हैं। आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि उष्मा का स्थानांतरण वह किस प्रकार से होता है। वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात वह एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रवाह होना, प्रवाहित होना। सदैव जो होता है वह उष्मा वस्तु में ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। कोई वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी हो या गर्म, यह हम उस वस्तु के तापमान की तुलना से जान सकते हैं। दो वस्तु हो, मान लिया जाए एक में जो है बर्फ रखा हुआ है और एक जो प्याला है उसमें चाय रखा हुआ है। अगर यदि आपसे यह पूछा जाए कि दोनों में गर्म कौन है, तो हम लोग उसको स्पर्श करेंगे। जो हमें गर्म महसूस होगा छूने के बाद तो उसे हम गर्म कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से यह हम जाने, अतः हम कह सकते हैं कि उष्मा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तुओं में जाती है। उष्मा का यह नियम है कि उष्मा जब भी प्रवाहित होगी वह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, अर्थात अगर यदि ये मान लिया जाए ये दो हाथ है, मान लिया जाए ये दो लोहे का छड़ है और ये आपस में सटा हुआ है, यानी एक दूसरे से संपर्क में है। जैसे हम लोग इस भाग में उष्मा के द्वारा इसे गर्म करेंगे तो ये गर्म जो प्रभावित होगा वह इस ओर, क्योंकि उष्मा का
प्रवाह जो होगा उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर, यानी कि उष्मा का जो उच्च तापमान वाली वस्तु है वह निम्न तापमान वाली वस्तु में जाती है। तो क्या अब एक प्रश्न होता है कि क्या समान तापमान वाली दो वस्तुओं में उष्मा का स्थानांतरित नहीं होगी? प्यारे साथियों, एक प्रश्न है, इस तापमान के अंतर्गत जो उष्मा का जो प्रवाह होने की जो गति है, नियम है, इसको विद्वानों ने कहा है, खोज किया है कि इनका शर्त है कि उष्मा का जो प्रवाह होगा वह उच्च उष्मा से निम्न उष्मा वाले वस्तुओं की ओर। तो क्या मान लिया जाए, अगर यदि दो समान वस्तु है और दोनों में उष्मा समान मात्रा में है, तो क्या वह एक से दूसरी ओर प्रवाहित होगा या ना होगा? इन प्रश्नों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि उष्मा का प्रवाह का जो नियम है वह कितने हैं। प्यारे साथियों, उष्मा के प्रवाह का अर्थात स्थानांतरण के 3 नियम हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चालन, प्यारे छात्रों, आप अपने घर में देखते होंगे आपकी मम्मी या दीदी या अन्य कोई व्यक्ति चूल्हे के ऊपर कुकर, कढ़ाई या लोहे का तवा, इनको ताप के ऊपर, अर्थात जब वह चूल्हा जल उठता है तो इसके ऊपर रख दिया जाता है और भोजन तैयार हो जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, आपने जो वह मम्मी की गोल गोल रोटी देखी होगी, वह रोटी उस तावा के ऊपर रखते ही आखिर कैसे पक जाता है। उस कुकर में चावल डालने के बाद वह भात के रूप में, अर्थात बॉइल्ड राइस के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाता है। कढ़ाई में सब्जी या अन्य कोई चीज कैसे पक के तैयार हो जाता है, हम लोग जानने का प्रयास करें कि यह जो पकने की जो प्रक्रिया होती है वह उष्मा के कारण होता है। उष्मा के कुछ खास नियम हैं। आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि उष्मा का स्थानांतरण वह किस प्रकार से होता है। वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात वह एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रवाह होना, प्रवाहित होना। सदैव जो होता है वह उष्मा वस्तु में ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। कोई वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी हो या गर्म, यह हम उस वस्तु के तापमान की तुलना से जान सकते हैं। दो वस्तु हो, मान लिया जाए एक में जो है बर्फ रखा हुआ है और एक जो प्याला है उसमें चाय रखा हुआ है। अगर यदि आपसे यह पूछा जाए कि दोनों में गर्म कौन है, तो हम लोग उसको स्पर्श करेंगे। जो हमें गर्म महसूस होगा छूने के बाद, तो उसे हम गर्म कहेंगे।
ठीक उसी प्रकार से यह हम जाने, अतः हम कह सकते हैं कि ऊष्मा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तुओं में जाती है। ऊष्मा का यह नियम है कि ऊष्मा जब भी प्रवाहित होगी वह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, अर्थात अगर यदि ये मान लिया जाए ये दो हाथ है, मान लिया जाए ये दो लोहे का छड़ है और ये आपस में सटा हुआ है, यानी एक दूसरे से संपर्क में है। जैसे हम लोग इस भाग में ऊष्मा के द्वारा इसे गर्म करेंगे तो ये गर्म जो प्रभावित होगा वह इस ओर, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह जो होगा उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर, यानी कि ऊष्मा का जो उच्च तापमान वाली वस्तु है वह निम्न तापमान वाली वस्तु में जाती है। तो क्या अब एक प्रश्न होता है कि क्या समान तापमान वाली दो वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरित नहीं होगी? प्यारे साथियों, एक प्रश्न है, इस तापमान के अंतर्गत जो ऊष्मा का जो प्रवाह होने की जो गति है, नियम है, इसको विद्वानों ने कहा है, खोज किया है कि इनका शर्त है कि ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वह उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा वाले वस्तुओं की ओर। तो क्या मान लिया जाए अगर यदि दो समान वस्तु है और दोनों में ऊष्मा समान मात्रा में है, तो क्या वह एक से दूसरी ओर प्रभावित होगा? प्रवाहित होगा या ना होगा, इन प्रश्नों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि ऊष्मा का प्रवाह का जो नियम है वह कितने हैं। प्यारे साथियों, ऊष्मा के प्रवाह का अर्थात स्थानांतरण के तीन नियम हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन आप जाने कि यह जो होता है आपका चालन ठोस में होगा, संवहन द्रव में होगा और विकिरण इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना माध्यम के भी यह जो है विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। तो हम लोग उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं कि समान दो वस्तु का समान तापमान है, आखिर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा या ना होगा। आइए हम सभी, अगर यदि दो समान तापमान वाली दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होगा या नहीं, इनके संबंध में हम लोग उन बातों को जानें कि आखिर ये प्रश्नों का सही हल क्या होगा। प्यारे साथियों, अगर यदि दो समान तापमान वाली वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च तापमान वाली वस्तुओं से कम तापमान वाली वस्तुओं की ओर उसमें ऊर्जा का प्रवाह, यह प्रवाह तापमान अंतरण के कारण होता है। अर्थात अगर यदि दो वस्तुओं के बीच तापमान का अंतर नहीं हो तो
वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। अगर यदि ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो इसके पीछे वस्तुओं में तापमान का अंतर होना आवश्यक है, जो वस्तुओं के भीतर कणों की आंतरिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। तापमान का सीधा संबंध किसी वस्तुओं में कणों की औसत गतिज ऊर्जा से होता है। उच्च तापमान का मतलब है अधिक गतिज ऊर्जा वाले तेज गति वाले कण। अर्थात हम लोग जाने कि ऊष्मा का जो उच्च तापमान होता है उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है ऊष्मा की वह होती है तेज। जब कम तापमान का मतलब यह है कि कम गतिज ऊर्जा वाले धीमी गति वाले कण। हम लोग जब दो वस्तुएं एक ही तापमान पर होती है तो कणों का औसत गति ऊर्जा समान होती है। इसका मतलब है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं में ऊर्जा के शुद्ध हस्तांतरण के लिए प्रेरक शक्ति नहीं है। अगर यदि प्रेरक शक्ति होती तो वह हस्तांतरण होता। अलग अलग कणों के बीच ऊर्जा का कोई भी यादृच्छिक हस्तांतरण दूसरी दिशा में समान और विपरीत स्थानांतरण द्वारा संतुलित किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कोई शुद्ध ऊष्मा प्रवाह नहीं होगा। इसलिए भले ही सूक्ष्म ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन समान तापमान वाले दो वस्तुओं के बीच समग्र ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं हो पाएगा। समग्र अर्थात उसका पूरा रूप से हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं हो पाएगा, इसलिए कि उन दो वस्तुओं में जो ऊष्मा की गति है वह ऊर्जा जो है समान है और नियमतः उसमें स्थानांतरण होने का जो शर्त है उसमें एक को कम और दूसरे में अधिक होना आवश्यक है। जिस तरह से इसको हम लोग समान बोलचाल की भाषा में समझें कि अगर यदि दो बलवान व्यक्ति हो और दोनों के अंदर समान ताकत हो, समान ऊर्जा हो, तो क्या वह एक दूसरे को परास्त कर पाएगा? नहीं, वहाँ पर मैच जो है टाई हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये दो वस्तुएं जिसमें ऊष्मा समान मात्रा में है तो वह ऊष्मा जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरण नहीं होगा। आप इसी क्रम में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और आगे की वीडियो में जानेंगे कि स्थानांतरण की जो विधियां हैं वह 3 विधियां हैं: चालन, संवहन और विकिरण। इनको क्रमवार रूप से हम लोग परिभाषा जानेंगे और नियम को जानेंगे कि आखिर चालन किस प्रकार से होती है, संवहन किस प्रकार से होती है और विकिरण किस प्रकार से होती है, किसमें विकिरण होगी किसमें नहीं होगी। धन्यवाद।